फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नहीं देखो, वो मैंने आपको पहले भी बताया, गुर्जर समुदाय उनके साथ था बिल्कुल तन मन धन से। लेकिन जो उन्होंने फैसला लिया अपना मैदान छोड़ के भागने का, उससे गुर्जर समाज में रोष है। तो ये हमारे 16 तो हमारे हवाई जहाज उड़ रहे एयरफोर्स पर 9 इन हाईवे पर चल रहे। हम तो अपना मेहनत कर रहे हैं, खाना हमारे नेता से कोई कम पड़ा है। आई समझ में, जो मेहनत करे वो कर ले, वो कमा खा ले नहीं, भूखे ही मरे हैं। फिर भी किसे वोट किसे दोगे? वोट तो मैं तो वही दूंगा, धीरेन्द्र रही। गौतम बुद्ध नगर की जेवर विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में से एक सीट है। इस सीट पर गुर्जर समुदाय और ठाकुर समुदाय के लोग चुनाव के परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। यही कारण है कि 3 बड़ी पार्टियों ने गुर्जर समुदाय के 3 कैंडिडेटों को उतारा है। वहीं बीजेपी ने ठाकुर समुदाय के कैंडिडेट को उतारा है। फिलहाल हम जेवर विधानसभा क्षेत्र के गुर्जर समुदाय के लोगों के बीच में हैं। आइए जानते हैं कि किन मुद्दों पर ये चुनाव करेंगे और क्या मुद्दे ये अपने कैंडिडेट से चाहते हैं। भाई साहब का नाम? भाई साहब विकास नागर। विकास नागर जी, इस बार आप किस मुद्दों पे जो है चुनाव करेंगे? हमारे जो मुद्दे हैं जी, वो सबसे पहले रोज़गार हमारे युवाओं को कैसे मिले, शिक्षा का आप लोग कैसे नवीनीकरण कर सकते हैं, यानी कि और ऊर्जा से भरें ताकि बच्चे जाएं, उनको कैसे आप मॉड्यूल कर सकें, और अस्पताल यहाँ के कैसे हैं, जो सरकारी अस्पताल हैं उनकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात वो तीनों चीज़ ही आती हैं कि अगर आपको शिक्षा अच्छी मिल जाए और आपको रोज़गार मिल जाए और आपको स्वास्थ्य के लिए जो सुविधाएं हैं वो चीज़ें मिल जाए। तो आप जो गुर्जर समुदाय से हैं और 3 पार्टियों ने अपने कैंडिडेट भी गुर्जर समुदाय से ही उतारे हैं, तो आपको नहीं लगता कि गुर्जर समुदाय जो 3 जगह बटेगा? नहीं, सबसे पहली बात तो जो वोटर है वो पहले ये देखेगा कि चुनाव में दावेदारी किसकी ज़्यादा है, उसी के हिसाब से वो अपना मत करेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि एक आदमी उतार, तो और भी खड़े हैं, जरूरी थोड़ी है 3 तो पार्टियों ने खड़े किए हैं। गुर्जर तो मेरे हिसाब से 15 खड़े हुए हैं सीट से, तो वो ये थोड़ी है कि सभी वोट काट लेंगे। लेकिन जिसका ज़्यादा जनाधिकार दिखेगा, जनाधार दिखेगा, उसमें लोग वोट करेंगे। आपके विचार जानना चाहेंगे, आप किसकी तरफ जाएंगे? देखिए, विचार तो ये है कि अगर बात की जाए यहाँ पर जो विकास कार्य कराए हैं, वो बहन जी मायावती के जो कार्यकाल था उसमें बहुत अच्छे कार्य कराए गए। जितनी भी सुविधाएं थी उन्होंने इस ज़िले को दी, और पूरे मैं कहता हूँ देश में नहीं विदेश तक नवेड़ा और गौतम बुद्ध नगर का नाम उन्होंने रोशन किया है, अपने कार्य कराए, जिसमें कि आज ये लोग अपना एयरपोर्ट है और ये यमुना एक्सप्रेस वे है और भी कई तरीक़ा के जो हाईवे थे जो उसके कार्यकाल में थे, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाए क्योंकि वो उनका समय जो शासन का था वो ख़त्म हो गया था। अब इन्होंने वो पिछले 10 सालों में अब जा कर के वो कहीं पूरे हुए हैं। 15 साल में ज़्यादा कम किया गया, 15 साल के आसपास ही वो लग गए कंप्लीट होने में। तो मुझे नहीं लगता कि बसपा सरकार से कोई बेहतर यहाँ पे कार्य करा सकती है कोई भी सरकार। जी भाई साहब, जैसे कि आरजेडी से जो है अवतार सिंह भड़ाना भी मैदान में उतरे हैं और उनका कहना ये है कि जो गुर्जर समुदाय के लोग हैं वो उन्हें पूरा प्यार देंगे और सभी लोग उनके साथ हैं। इस पे आपकी क्या राय है, वो जानना चाहिए। RLD से ना जी, वो बिल्कुल सही बात है जी। लेकिन जो हमारे यहाँ पर रोज़ देखा गया है, जब वो पहले आए थे तब तो पब्लिक में रोष आया था, लेकिन वो जब बीच में मैदान से भाग गए तो पब्लिक में फिर उनके खिलाफ हो गई टोटल। क्या वजह रही खिलाफ होने की? उनका मैदान से भागना। कोरोना का कोई भी मतभेद नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कहीं भी, या कोई नहीं है कि आदमी एक कोरोना से अगर संक्रमित हो गया तो वो मैदान से भाग जाएगा। इस तरह की बात भी आ रही है कि गुर्जर समुदाय के बीच में एक पंचायत हुई थी, जिस पंचायत में अवतार सिंह भड़ाना को जो है समर्थन देने की बात कही गई थी। ये बात सच है क्या? हाँ जी, बिल्कुल कही गई थी, सच थी। तो मतलब गुर्जर समुदाय उनके साथ जाएगा या नहीं? नहीं देखो, वो मैंने आपको पहले भी बताया, गुर्जर समुदाय उनके साथ था बिल्कुल तन मन धन से। लेकिन जो उन्होंने फैसला लिया अपना मैदान छोड़ के भागने का, उससे गुर्जर समाज में रोष है। फिलहाल गुर्जर समुदाय किसके तरफ जाता दिख रहा है? नहीं देखो, वोट फोड़ तो ज़्यादातर बीजेपी का चल रहा है, लेकिन मैं अपना मत बताऊं तो मैं बहन जी के साथ हूँ, मायावती। अच्छा, बीजेपी से जो पूर्व विधायक हैं धीरेन्द्र सिंह, उनको लेके गुर्जर समुदाय की क्या राय है, ये जानना चाहेंगे। धीरेन्द्र सिंह, हमारे यहाँ 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, एक सांसद भारतीय जनता पार्टी का और जो जिला चेयरमैन है वो भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन हमारे यहाँ अतिरिक्त मुआवजा
आबादी निस्तारण, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। सबसे इम्पोर्टेंट बात रोजगार। हमारे यहाँ 200 किलोमीटर का आदमी उससे अलग होगा, दूर होगा तो रोजगार मिलेगा, वरना में नहीं मिलेगा। और रही गुर्जर समाज की बात, हम धीरेन्द्र ठाकुर के खिलाफ वोट करेंगे। और किसके तरफ जाएंगे? अवतार बढ़ाने की तरफ जाएंगे या बहन जी के जो प्रत्याशी हैं नरेंद्र डाडा उनकी तरफ जाएंगे। ये समाज में जो भी आवाज़ आएगी, जो भी समाज निर्णय लेगा उसके साथ रहेंगे। लेकिन हम धीरेन्द्र के खिलाफ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएंगे। ये हिंदुत्व की राजनीति करते हैं और हिंदुत्व से भी बढ़ के इन्होंने जातिवाद की राजनीति दादरी में पिछली बार आपने देखा भी था। जो मुख्यमंत्री है हमने हिंदुत्व का चुना, लेकिन ये निकला जाति का। हमारा जो विधायक है हमने भारतीय जनता पार्टी का चुना, ये निकला जाति का। तो इनका हम विरोध करेंगे बिल्कुल भरपूर। और जहाँ तक भी है बहन जी के साथ रहेंगे बिल्कुल। हमारे ज़िले में सबसे बेहतर काम अगर कोई कर सकती है तो मायावती बहन जी है। ताऊ, जिस हिसाब से पार्टी के सभी कैंडिडेट कह रहे हैं कि जो बड़ी कंपनियों में ये बोर्ड लगा गया है या फिर इस तरीके का रूल बनाया गया है कि 200 किलोमीटर के दायरे के अंदर का कोई भी लोकल को नौकरी नहीं देंगे, तो इसमें अभी तो फिलहाल क्या है, सभी जितने भी कैंडिडेट हैं सब ये कह रहे हैं कि इसे हटा के और जो यहाँ के लोकल लोग हैं उन्हें नौकरी दिलाई जाएगी। तो आपका भरोसा या गुर्जर समुदाय का भरोसा किस पे जा रहा है? भरोसा जो यहाँ आके बैठ के पूरे समाज के अंदर वायदे करेगा उस आदमी पे भरोसा करा जाएगा। लेकिन ऐसे अब लहर में बहने वाला कोई नहीं है, जैसे पिछली बार लहर में बह गए थे लोग। जो पूर्व विधायक हैं उनके लिए क्या राय है आपकी? पूर्व विधायक तो बेकार का आदमी है यार। जातिवाद पे हमारे यहाँ से बिलाव कहीं उठा के लेगा, तेरे गांव भटकते फिर रहे हैं। ऐसा गंदा आदमी तो बेकार। चुनाव अब नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो लगभग लोगों की पंचायत भी हो गई है, गुर्जर समुदाय के लोग साथ भी बैठ गए हैं। पंचायत गुजरन की फिर भी होएगी। यदि गुजरन ने सीट बचानी है ये इस धीरेन्द्र से, तो गुजरन की पंचायत दोबारा होगी और फिर उसमें निर्णय साफ साफ लिया जाएगा। भाई साहब का नाम? मनीष नागर। नागर जी, आप गुर्जर समुदाय से हैं। जी। गुर्जर समुदाय की जो गिनती है इस बार वो काफ़ी है, जो परिणामों को प्रभाव डाल सकती है कि जीत हार तय कर सकती है। तो गुर्जर समुदाय के जो लोग हैं वो किस मुद्दे पे और किसके साथ जाते दिखाई दे रहे हैं? वो फिलहाल तो बसपा के साथ जाते नज़र आ रहे हैं। वजह क्या है? वजह एक तो हमारा सम्राट मीर भोज गुजर, उनका खिलाफत करी धीरेन्द्र सिंह ठाकुर ने। लेकिन वो तो कहते हैं कि मैंने कभी खिलाफत करी ही नहीं है, मैं तो गुजरों के साथ हूँ। नहीं, कहने से कुछ नहीं होता। वो तो गुजरों को सबको पता है क्या खिलाफत करी है क्या नहीं, क्या हुआ था दादरी में वो भी सबने देखा है, और वो खिलाफत किसने कराई वो भी सबको मालूम है। तो मीर भोज की मूर्ति पे जो विवाद हुआ था उसे बड़ी वजह माने कि आप धीरेन्द्र सिंह की जो तरफ गुर्जर समुदाय नहीं जाएगा। उसी ने पनप ने दिया था ये, उसी ने वो लेटर, पहले उसी के एक समर्थक था जिसने वो लेटर दिया था जिससे विवाद चालू। भाई साहब आपका नाम? इंगे बोलो सरदार नोम सु कहा बात भैया हमारे सुल्ला नो तो हमारे हवाई जहाज जुड़ रहे एयरफोर्स पर नो इन हाईवे पर चल रहे। हम तो अपना मेहनत कर रहे हैं, खान और हमारे नेता से कोई कम पड़ा है। आई समझ में, जो मेहनत करे वो कर ले, वो कम खा ले को नहीं, भूखे ही मरे हैं। फिर भी वोट किसे दोगे? वोट तो मैं तो वही दूंगा धीरेन्द्र रही। रीज़न क्यों? जैसे गुर्जर समुदाय के ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि भाई मीर भोज मूर्ति पे भी मुश्किलें जीतने तीनों में वो जीत जाए। वो 12 बट्टे सब गुजर सब 12 बट्ट हो जाएंगे। रोज किया में सब हाथ जोड़े, पता किस किस हैं